12 महीनों के दशमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद, अब मैं तुम्हें दशमी के व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्मराज का प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला दशमी को सामायिक फल, फूल और गंध आदि से धर्मराज का पूजन करना चाहिए। उस दिन पूरा उपवास या एक समय भोजन करते रहें। व्रत के अंत में 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। विप्रवर, जो इस प्रकार धर्मराज की पूजा करता है वो धर्म की आज्ञा से देवताओं की समता प्राप्त कर लेता है और फिर उससे च्युत नहीं होता। जो मानव वैशाख शुक्ला दशमी को गंध आदि उपचारों तथा श्वेत और सुगंधित पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करके उनके 100 परिक्रमा करता और यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वो भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। सरिताओं में श्रेष्ठ जहुपुत्री गंगा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतरी थी, इसलिए वो तिथि पुण्यदायिनी मानी गई है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र बुध दिन दशमी तिथि गरकरण आनंद योग व्यतिपात कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य, इन 10 का योग महान पुण्य में बताया गया है। इस 10 योगों से युक्त दशमी तिथि 10 पाप हर लेती है, इसलिए उसे दशहरा कहते हैं। जो इस दशहरा में गंगा जी के पास पहुंचकर प्रसन्न चित्त हो विधिपूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करता है, वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। मनुवादी स्मृतिकारों ने आषाढ़ शुक्ला दशमी को पुण्यतिथि कहा है। अतः उसमें किए जाने वाले स्नान, जप, दान और होम स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। श्रावण शुक्ला दशमी संपूर्ण आशाओं की पूर्ति करने वाली है। इसमें गंध आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा उत्तम मानी गई है। उस दिन किया हुआ उपवास या नक्तव्रत, ब्राह्मण भोजन, जप, सुवर्ण दान तथा धेनु आदि का दान सब पापों का नाशक बताया गया है। द्विश्रेष्ठ भाद्रपद शुक्ला दशमी को दशावतार व्रत किया जाता है। उस दिन जलाशय में स्नान करके संध्या वदन तथा देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करने के पश्चात एकाग्रचित्त हो दशावतार विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, त्रिविक्रम, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि, इन 10 की सुवर्ण में मूर्ति बनवाकर विधिपूर्वक पूजा करें और 10 ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें उन मूर्तियों का दान कर दें। नारद, उस दिन उपवास या एक समय का भोजन का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें विदा करके एकाग्रचित्त हो स्वयं इष्टजनों के साथ भोजन करें। जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में विमान द्वारा सनातन विष्णु लोक को जाता है। आश्विन शुक्ला दशमी को विजयादशमी कहते हैं। उस दिन प्रातः काल घर के आंगन में गोबर के 4 पिंड मंडलाकार रखें। उनके भीतर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों की पूजा करें। गोबर के ही बने हुए 4 ढक्कनदार पात्रों में भीगा हुआ धान और चांदी रखकर उसे धुले हुए वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर पिता, माता, भाई, पुत्र, स्त्री और भृत्य सहित गंध, पुष्प और नैवेद्य आदि से उस धान्य की विधि पूर्वक पूजा करके नमस्कार करें। फिर पूजित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार की विधि का पालन करके मनुष्य निश्चय ही 1 वर्ष तक सुखी और धन धान्य से संपन्न होता है। नारद, कार्तिक शुक्ला दशमी को सार्वभौम व्रत का पालन करें। उस दिन उपवास या एक समय का भोजन व्रत करके आधी रात के समय घर अथवा गांव से बाहर कुएं आदि के द्वारा 10 दिशाओं में बलि दें। गोबर से लिपी हुई भूमि पर मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल अंकित करें और उसमें गणेश आदि देवताओं की पूजा करें। मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को आरोग्य व्रत का आचरण करें। 10 ब्राह्मणों का गंध आदि से पूजन करें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। स्वयं उस दिन एक समय भोजन करके रहें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस भूतल पर आरोग्य पाता और धर्मराज के प्रसाद से देवलोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। पौष शुक्ला दशमी को विश्वदेवों की पूजा करनी चाहिए। विश्वदेव 10 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, मुनि, गुरु, विप्र और राम। इन सब में भगवान विष्णु भली भांति विराजमान हैं। विश्वदेवों की कुशमय प्रतिमाएं बनाकर उन्हें कुश के ही आसनों पर स्थापित करें। आसनों पर स्थित हो जाने पर उनमें से प्रत्येक का गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करें। प्रत्येक को दक्षिणा देकर प्रणाम करने के अनंतर उन सब का विसर्जन करें। उन पर चढ़ी हुई दक्षिणा को श्रेष्ठ द्विजों अथवा गुरु को समर्पित करें। विपर्षे, इस प्रकार एक समय भोजन का व्रत करके जो व्रती पुरुष उक्त विधि का पालन करता है वो उभय लोक के उत्तम भोगों का अधिकारी होता है। नारद, माघ शुक्ला दशमी को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करके अंगिरा नाम वाले 10 देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर गंध आदि उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। आत्मा, आयु, मन, दक्ष,
मद, प्राण, बहिर्ष्मान, गविष्ठ, दत्त और सत्य, ये 10 अंगिरा हैं। उनके पूजा करके 10 ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें और उक्त स्वर्णमय मूर्तियां उन्हीं को अर्पित कर दें। इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन शुक्ला दशमी को 14 यमों की पूजा करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, व्यवस्थव, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, ये 14 यम हैं। गंध आदि उपचारों से इनकी भली भांति पूजा करके कुश सहित तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियों से प्रत्येक का तर्पण करें। तदनंतर तांबे के पात्रों में लाल चंदन, तिल, अक्षत, जौ और जल रखकर उन सब के द्वारा सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित तेजो राशि जगदीश्वर सूर्य देव आइए, भक्ति पूर्वक मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए, साथ ही मुझे अपनी सहज कृपा से अपनाइए। इस मंत्र से अर्घ्य देकर 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा रजतमयी दक्षिणा दें। उन्हें विदा करके स्वयं भी भोजन करें। ब्राह्मण इस प्रकार विधि का पालन करके मनुष्य धर्मराज की कृपा से इहलोक के धन, पुत्र आदि देव दुर्लभ भोगों को भोगता है और देवावसान होने पर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक का भागी होता है।